अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हजरात के खिदमत में एक मुजर्रब तरीन अनमोल अमल अर्ज करने लगा हूँ। किसी भी किस्म की कोई हाजत हो उसको पूरा करने के लिए ये अमल करें और अपनी हाजत को पूरा होते देखें। किसी भी किस्म की हाजत हो, मगर शर्त यह है कि वो हाजत जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। वो ख्वाहिश जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। किसी भी किस्म की ख्वाहिश हो, किसी भी किस्म की हाजत हो, आप ये इखलास से, यकीन से, एतमाद से, यकसुई से ये अमल करें और फिर अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत को पूरा होते देखें। कश्मीर में मेरे एक दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि हज़रत आप दुआ करें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने उसे कहा कि भाई परेशानी क्या है। अब वो बार बार इस बात का इसरार कर रहा हो कि हज़रत बस दुआ कर दे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने उसे कहा कि भाई मुझे परेशानी बताएं ताकि उसके मुताबिक मैं आपको अमल बताऊं। आप वो अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूरत, आपकी हाजत, आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। वो साथी कहने लगा कि हज़रत मैंने एक मकान खरीदा है, पेमेंट दे चुका हूँ, पैसे दे चुका हूँ, अस्टाम्प बना हुआ है, मगर वो शख्स अब मुकर गया है कि मुझे आपने पैसे नहीं दिए, जबकि अस्टाम्प बना हुआ है। अब वो इनकारी है कि मुझे आपने पैसे नहीं दिए, तो लिहाजा मैं आपको मकान का इंतकाल नहीं दूंगा। अब पेमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। जो मेरे पास पूंजी थी, जो मेरे पास सरमाया था, वो सब मैंने उसको दे दिया ताकि ये जो किराए के मकान में बैठा हूँ, किराए के मकान से जान छूट जाए, अपना ज़ाती मकान बन जाए। बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल से मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए थे और आज वो इनकारी है कि मुझे अपने पैसे नहीं दिए। उसको मैंने ये अमल बताया और दूसरे या तीसरे दिन उसका फ़ोन आ गया कि हज़रत बहुत खुशी हुई, अल्लाह ने करम किया, फजल किया, अल्लाह ताला के फजल करम से काम हो गया। मैंने कहा भाई हुआ कैसे? कहने लगा हज़रत जैसे ही मैंने ये अमल शुरू किया, इस अमल के शुरू करने के साथ ही दूसरे दिन या तीसरे दिन वो जो शख्स था जिसको मैंने मकान बेचा था, जिसको मैंने पैसे दिए थे, उसके मामू से मेरी मुलाकात हुई। तो उसके मामू को मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मसला है, मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सारी मैं इसको दे बैठा, अस्टाम भी बना हुआ है, अब वो इनकारी है कि मुझे पैसे नहीं दिए। मजीद इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं अदालतों में जाऊं, केस लड़ूं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो उसके मामू ने कहा कि आप 100% सच कह रहे हो कि आपने पैसे दिए हैं। मैंने उसको अस्टाम दिखाया कि ये देखें, ये अस्टाम है, लिखा हुआ है और इस पर गवाह भी मौजूद है। तो उसका मामू कहता है आओ गाड़ी में मेरे साथ बैठो, हम चलते हैं। उसका मामू उस शख्स के पास लेकर गया मुझे जिसको मैंने पैसे दिए हुए थे, और वो शख्स अपने मामू की हर बात मानता था। अल्लाह ने सबब देखें कैसे पैदा किए। उसके मामू ने कहा कि भाई आपने इससे पैसे लिए हैं तो लिहाजा मकान इसके नाम कराओ। तो वो चूंकि अपने मामू की हर बात मानता था, इनकार नहीं करता था, मामू की सरपरस्ती में वो भांजा रहता था, तो वो भांजे ने कहा कि ठीक है मामू, सुबह इंशाल्लाह मैं इसके नाम इंतकाल कर दूंगा। तो वो मेरा दोस्त कहने लगा कि हजरत आज वो मेरे नाम इंतकाल होना है, वो आज रजिस्ट्री होना है, आज वो मकान मेरे नाम हो जाएगा। बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही प्यारा अमल है। जब भी किसी किस्म की हाजत हो, जब भी किसी किस्म की हाजत हो, किसी भी तरह की हो, अपना ज़ाती मकान नहीं है उसके लिए, ख़ानदान में लड़ाइयाँ हो गई हैं उसके लिए, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो उसको सुधारने के लिए,
کسی خواہش، کسی آرزو، کسی تمنا کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، کوشش کریں تہجد کے وقت ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، ورنہ دن میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ روزانہ 500 مرتبہ یہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب سبب الخیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ روزانہ چلتے پھرتے 500 بار پڑھیں اور اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، صدقے کا اہتمام کریں۔ چند دنوں میں ہی اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام کی ظاہری و باطنی حاجات اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔